Hello everyone, this is Akash Gupta and I am the founder and CEO of Technites EduTech Private Limited. First of all, I want to thank AMS Tech Team and whole organizing team for organizing such a wonderful competition and to give us this opportunity to showcase our most innovative ideas to solve major issues of विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आर्म फोर्सेस दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस में से एक है, लेकिन टफ मिशंस में आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करने की वजह से हमारे सोल्जर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम जैसे कि अगर कोई टेररिस्ट किसी बिल्डिंग में छिप जाता है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हमारे सोल्जर्स को क्लोज कॉम्बैट जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। और अगर हमारा कोई सोल्जर कहीं दूर बैटलफील्ड में घायल हो जाता है तो उसको सेफली बेस तक पहुंचाने के लिए एटलीस्ट 2 और सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई टेररिस्ट कहीं पे बॉम्ब या फिर किसी तरीके के आईडीज़ को इम्प्लांट कर देता है तो उसको डिस्पोज करने के लिए जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट होती है उनको अपनी लाइफ रिस्क में डालनी पड़ती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स बहुत ही हाई स्केल पे यूज़ हो रहे हैं और ऐसे ही बहुत से डेडली प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको एक सोल्जर अपने मिशन के दौरान फेस करता है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या हम कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिनसे कि इन सारी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। यस, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर प्रेजेंटिंग टू यू रक्षक, an effective, efficient, affordable and advanced system which can tackle all these major problems. रक्षक एक ऐसा एडवांस रोबोटिक सिस्टम है जिसको एक टैंक से एक एम्बुलेंस में विद इन अ मिनट कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने एक ऐसा चेसिस डेवलप किया है जो कि कम्प्लीटली मॉड्यूलर और कस्टमाइजेबल है। हम वेरियस अटैचमेंट्स का यूज करके अपने रोबोट के कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं। हमारा रोबोट मैनुअल और ऑटोनोमस दोनों मोड में ऑपरेट हो सकता है। मैनुअल मोड में हम एक वायरलेस ट्रांसमीटर का यूज़ करके इसको 1.5 किलोमीटर के रेंज तक कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटोनोमस मोड में हम जीपीएस वे पॉइंट्स का यूज़ करके अपने रोबोट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज सकते हैं। ऑटोनोमस मोड का यूज़ हम इंजर्ड सोल्जर को सेफली बिना किसी एक्स्ट्रा सोल्जर के यूज़ किए बेस तक पहुंचाने के लिए करेंगे। हमारे सोल्जर के अंदर हमारे रोबोट के अंदर हाई ग्राउंड क्लियरेंस और मल्टी ट्रेन ड्राइव कैपेबिलिटी है, जिसका यूज़ हम अपने रोबोट्स को मल्टी ट्रेन में ऑपरेट करने के लिए करेंगे। हमारे रोबोट के अंदर 200 केजीज का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, जिससे कि सोल्जर अपने हैवी इक्विपमेंट्स को हमारे रोबोट के थ्रू कैरी कर सकेंगे। हमारे रोबोट के आगे एक सर्विलांस कैमरा लगा हुआ है जिसका यूज़ सर्विलांस में होगा। इसके अंदर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स हैं। हमारे रोबोट के अंदर एक स्वैपेबल बैटरी होगी जिसको कि ईजिली स्वैप करके हम बैटरी चेंज कर सकते हैं ताकि हम लॉन्ग मिशंस में भी अपने रोबोट को यूज़ कर सकें। हमने सोल्जर्स के यूज़ के लिए बहुत से डिफरेंट अटैचमेंट्स डेवलप किए हैं, जिनमें से पहला है हमारा रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन। एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसके अंदर एक एडवांस ट्रिगर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। इसको हम रिमोटली दूर से ही ऑपरेट करके एनिमीज को टर्मिनेट करने और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने एक 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोटिक आर्म डेवलप किया है जिसका यूज बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट आईडीज को इंस्पेक्ट करने के लिए और उनको डिस्पोज करने के लिए कर सकती है। हमने एक लैंडमाइन डिटेक्शन मॉड्यूल भी डिज़ाइन किया है जिसका यूज लैंडमाइन को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। और हम और भी बहुत से अटैचमेंट्स फर्दर डेवलप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम सिर्फ डिफेंस में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक हमारा रोबोट एक यूनिक रोबोट है। हम इसको बहुत सी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और डिजास्टर मैनेजमेंट। करंटली हम लोग एक प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे हैं जहाँ पे हमने एक पार्सली वर्किंग प्रोटोटाइप डेवलप किया है। हम लोग फर्दर इसके डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं।
So once again, a lot of thanks to whole MS Taking Group. We need your support and guidance to convert this project into a product. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.